नीट का री एग्जाम तो हो गया, लेकिन इस बार भी नीट में सॉल्वर गैंग के शामिल होने की बात सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि सॉल्वर गैंग ने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में सेंध लगाकर असली अभ्यर्थियों की जगह मेडिकल के टॉपर छात्रों को परीक्षा में बैठाया। इस वास्ते बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़ी एजेंसियों के कुछ कर्मियों के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में हेरफेर किया गया। एनटीए ने री नीट परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन का ठेका ईडीसीआईएल को दिया था। ईडीसीआईएल ने यह काम आगे इनोवेटिव व्यू कंपनी को सौंप दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि झारखंड और तमिलनाडु सरकार ने साल 2025 में और उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2022 में बायोमेट्रिक सत्यापन संबंधी कार्यों के लिए इनोवेटिव व्यू कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। नक्षत्र न्यूज के पास अभ्यर्थी और उनकी जगह सॉल्वर गैंग के द्वारा एग्जाम सेंटर पर बिठाए गए मेडिकल स्टूडेंट की लिस्ट मौजूद है। संजीत कुमार की जगह मंतोष कुमार को सेंटर पर बिठाने का इंतजाम किया था। मंतोष एमबीबीएस 4th ईयर का स्टूडेंट था। इसी तरह प्रभात अमन की जगह विवेक कुमार को बिठाया गया। शुभम वर्मा की जगह हिमांशु कुमार ने ली, तो ईशान सिंह की जगह सौरभ जी झा और मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी ने ली। अब ये भी जान लीजिए कि ये खुलासा हुआ कैसे। 21 जून को दोपहर 12 बजे बिहार पुलिस मुख्यालय और एनटीए को एक अहम गुप्त ईमेल प्राप्त हुआ। इसमें सूचना थी कि केंद्रीय विद्यालय सेंटर पर मधुप्रिया की जगह बीएचयू की छात्रा पूनम परीक्षा दे रही है। इसी सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया। जांच में सॉल्वर गैंग का मुखिया पीएमसीएच का एक मेडिकल छात्र निकला। पकड़े जाने पर उसने पुलिस को अपना नाम मयंक कश्यप बताया, लेकिन जांच में उसका असली नाम अश्विनी कुमार सामने आया। अश्विनी कुमार पीएमसीएच में 3rd ईयर एमबीबीएस का छात्र है, लेकिन उसने मयंक कश्यप के नाम से सिम कार्ड लिया था। 21 जून को री नीट के दिन अश्विनी बायोमेट्रिक कर्मी बनकर लखीसराय के परीक्षा केंद्र में मौजूद था, जबकि पीएमसीएच के सर्जरी विभाग में उसका अटेंडेंस बना हुआ था। अब पीएमसीएच प्रशासन ये जांच कर रहा है कि उसका अटेंडेंस किसने बनाया। 21 तारीख को जब हम लोग को सूचना मिली कि हसनपुर +2 उच्च विद्यालय में कुछ बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर एसडीओ साहब प्रभाकर जी, एसडीपीओ शिवम जी दोनों वहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग को सूचना दी है कि हम लोग पहुँच रहे हैं। एसपी मैडम के द्वारा सूचना दिया गया, हम लोग भी सब अटेंटिव हो गए और वहाँ जाने के उपरांत उन लोग के द्वारा जो कार्रवाई की गई और जो भी उसमें गलत तत्व पाए गए, जैसे हसनपुर में एक लड़का गलत पाया गया, पूछताछ के दौरान वो पुलिस का जो एसडीपीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, उनके द्वारा एक को डिटेन किया गया वहाँ पर और वो लड़का पूछताछ के बाद पता चल गया कि वो गलत है। तो ये कहानी बिल्कुल हसनपुर से ही शुरू हुई कि जो री एग्ज़ाम है वो लखीसराय जिला में आयोजित की गई थी। तो उसी क्रम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ सेंटर्स पे इम्पर्सोनेशन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाया जा रहा है। तो उक्त सूचना पर जो भी कंसर्न्ड सेंटर सुपरिटेंडेंट्स थे, जो फ्लाइंग स्क्वाड था, उनके साथ एसडीपीओ और एसडीएम की एक टीम बनाई गई और उन लोग के द्वारा इस सूचना का सत्यापन किया जा रहा था। तो पूरे दिन हम लोग के द्वारा जो है ये सत्यापन करता रहा। उसी क्रम में हम लोग के जो 3 सेंटर्स हैं, जो हमारा +2 हसनपुर है, जो KRK है और केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से हम लोगों ने 9 फर्जी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया, जिसमें वे लोग किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर वो लोग आकर एग्ज़ाम दे रहे थे, जिसको हम लोग कॉमन पार्लेंस में स्कॉलर कहते हैं। नीट री की परीक्षा के दौरान लखीसराय में स्कॉलर गैंग का भंडाफोड़ हुआ और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच करेगी। आर्थिक अपराध इकाई को पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच करेगी। नीट की री परीक्षा में स्कॉलर को बैठाया गया और इसमें लगभग कई लोग गिरफ्तार हुए हैं।
2 दर्जन के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में कई मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल के छात्र हैं वो शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे भी किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरा मामला सामने आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच करेगी। आर्थिक अपराध इकाई को पूरे मामले की जांच का दे दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई को द्वारा इस पूरे मामले में जांच होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में स्कॉलर गैंग ने कहां कहां पैसे लिए, किस तरीके से पैसे और कौन कौन से लोग शामिल है। जांच से पता चला कि सॉल्वर गैंग ने हर स्टूडेंट से पास कराने के लिए 60 लाख रुपए में डील की थी। इसमें से 25 लाख रुपए अश्विनी को मिलते थे, जबकि सेंटर पर बैठने वाले मेडिकल स्टूडेंट को 30 से 35 लाख मिलते थे। अब इस मामले की जांच EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है। जांच से ये भी खुलासा हुआ कि नीट के री एग्जाम के दिन PMCH के 37 सीनियर स्टूडेंट लापता थे। PMCH प्रशासन ने छात्रों के गायब रहने की जांच शुरू कर दी है। तो इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि नीट री परीक्षा में जो स्कॉलर गैंग का भंडाफोड़ हुआ लखीसराय में, इस पूरे मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई FIR दर्ज करेगी और पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई जांच करेगी और जांच के बाद निश्चित तौर पर कई और लोगों की गिरफ्तारी होगी। पैसे का लेन देन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसका भी पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गवालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।